करते हैं। अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कंबाइन टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस टू कंस्ट्रक्ट कंपाउंड एक्सप्रेशन। अब बेसिकली कंपाउंड का मतलब होता है किसी दो चीजों को जोड़ना। तो कंपाउंड एक्सप्रेशन यानी जो कोई दो एक्सप्रेशंस को जोड़ के बनाई हो। तो कंपाउंड एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए हमारे पास बेसिकली दो एक्सप्रेशंस को जोड़ना पड़ता है। तो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर जो है इन दो एक्सप्रेशंस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास एक है जी एंड, दूसरा है और। एंड को हम दो एम्परेंट साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकती है कि भी आगे हम एक ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे एड्रेस ऑपरेटर, वो सिंगल एम्परेंट साइन से रिप्रेजेंट होता है। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि एंड को हम डबल एम्परेंट साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और जबकि वो जो एड्रेस ऑपरेटर आएगा वो सिंगल एम्परेंट साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह हमारा और का ऑपरेटर दो बार्स से रिप्रेजेंट होता है। इसी तरह नॉट का ऑपरेटर जो है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से रिप्रेजेंट होता है। तो एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 को इस तरीके से आपस में कनेक्ट किया जाता है। एंड की डिटेल में बात की जाए तो कहता है रिप्रेजेंटेड एज डबल एम्परेंट साइन, अभी पीछे भी देख कर आए हैं। और कहता है कि इट एवेल्यूएट्स ट्रू इफ बोथ एक्सप्रेशंस आर एवेल्यूएटेड ट्रू, यानी हमारी जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं। अब एक्सप्रेशन भी मैं यहाँ पे बताता चलूं कि क्या है कि एक्सप्रेशन कोई ऐसी चीज है जो हमें ट्रू, ऐसी कंडीशन है जो हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है, यानी या वो ट्रू रिटर्न करेगी या वो फॉल्स रिटर्न करेगी, इसके अलावा तीसरा कोई आंसर उसका नहीं होता। तो एक्सप्रेशन, उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। तो अब वो एक्सप्रेशन 1 जो है वो भी ट्रू रिटर्न करे, एक्सप्रेशन 2 भी ट्रू रिटर्न करे, तो हमारे पास इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है कंपाउंड एक्सप्रेशन आएगी वो भी हमें रिजल्ट ट्रू देगी। ठीक है। और अगर दोनों ट्रू नहीं होते तो फिर जो सा मर्जी केस हो, एक्सप्रेशन 1 ट्रू हो, एक्सप्रेशन 2 फॉल्स हो तो भी फॉल्स, अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हो, एक्सप्रेशन 2 ट्रू हो तो भी फॉल्स, और दोनों फॉल्स हो तब भी फॉल्स आंसर आएगा। एग्जाम्पल से सारी की सारी बात क्लियर हो जाएगी। कहता है सपोज इफ द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज लेस देन 10,000, यानी अगर एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 10,000 से कम है एंड ही और शी इज मैरिड, और वो जो है मैरिड भी है, देन ही और शी विल गिवन एन एडिशनल अलाउंस, तो उनको जो है वो एडिशनल अलाउंस मिलेगा। अब एडिशनल अलाउंस लेने के लिए कितनी कंडीशंस आ गई हमारे पास? 2 कंडीशंस आ गई हैं। अगर हम इसको सी प्रोग्राम में भी कन्वर्ट करना चाहें तो हम 2 चीजें देखेंगे। नंबर 1, सैलरी जो है वो 10,000 से कम होनी चाहिए, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उसका मैरिटल स्टेटस एम यानी मैरिड हो, सिंगल ना हो। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहली एग्जाम्पल आ गई है, सैलरी ऑफ जमाल वो जो है 8,000 है। इसका मतलब ये कि ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पहली कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वो ट्रू रिटर्न कर रही है। एंड जमाल इज अनमैरिड, लेकिन जमाल जो है वो अनमैरिड है। इसका मतलब ये हुआ कि भी वो सेकंड कंडीशन जो है वो मीट नहीं कर रही, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब पीछे हम देख कर आए एंड को, ट्रुथ टेबल को, तो वो कहता है कि भी जब दोनों ट्रू हो तब आंसर ट्रू आएगा, कोई एक भी फॉल्स होगी तो आंसर फॉल्स आएगा एंड के केस में। ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमारे पास आंसर फॉल्स आ रहा। इसी तरह अहमद का केस में कहता है जी सैलरी 11,000 है, तो ये पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई है। जब पहली कंडीशन फॉल्स हो गई है, अहमद चाहे मैरिड है चाहे दूसरी कंडीशन ट्रू आ रही है, हमें टोटल ओवरऑल इसका रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, यानी अहमद को अलाउंस नहीं दिया जाएगा। अब अली की बात कर लें, अली की सैलरी 9,000 है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अली की सैलरी 10,000 से कम है और वो मैरिड भी है। इट मीन्स कि वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों कंडीशंस ट्रू रिटर्न कर रही हैं, तो अब इसके बाद उसको एडिशनल अलाउंस भी दिया जाएगा। ओवरऑल हमारे पर रिजल्ट ट्रू आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास और ऑपरेटर,
और को दो बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, पीछे हम डिस्कस करके आए भी हैं। व्हेन टू एक्सप्रेशंस आर कंबाइंड इट इवैल्यूएट्स टू फॉल्स इफ द बोथ एक्सप्रेशंस आर इवैल्यूएटेड फॉल्स, यानी कि दोनों एक्सप्रेशंस फॉल्स रिटर्न करती हैं तो और का ऑपरेशन भी हमारे पास फॉल्स रिटर्न करेगा उनकी कंपाउंड एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। तो यानी इस केस में जब दोनों फॉल्स होंगी तब आंसर फॉल्स हो जाएगा, या दूसरे वर्ड्स में कहें तो कोई एक भी ट्रू हो तो हमारा कंपाउंड एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू आएगा। अब और ऑपरेटर की एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरीके से है, कहता है सपोज ऑर्गेनाइजेशन चेंज इट्स पॉलिसी। अब वही ऑर्गेनाइजेशन जो उसने अपनी पॉलिसी को चेंज किया है एंड डिसाइड टू गिव रिलीफ अलाउंस टू ऑल दोज एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज लेस देन 10,000 एंड हु आर सिंगल। अब अगर हम सी प्रोग्राम के लिए इसको कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास वही दो कंडीशन हैं कि सैलरी जो है वो 10,000 से कम होनी चाहिए, या तो ये फुलफिल कर लो, या फिर जो है वो हमारा एम्प्लॉय अनमैरिड होना चाहिए या सिंगल होना चाहिए, या ये फुलफिल कर लें। तो अब अगर बात करते हैं हम अहमद की सैलरी 10,000 से ज्यादा है, ये तो वो फुलफिल नहीं कर रहा, और अहमद जो है वो मैरिड भी है, ये भी वो फुलफिल नहीं कर रहे, दूसरी कंडीशन भी। तो दोनों कंडीशन फॉल्स, तो ओवरऑल इसको अलाउंस मिलेगा, तो फॉल्स यानी नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर हम जमाल की बात करें तो जमाल की सैलरी 8,000 है और जमाल अनमैरिड है। अब जमाल के जो है वो पहली वाली कंडीशन यानी 10,000 से कम उसकी सैलरी है, इसको भी फुलफिल कर रहा है, जमाल अनमैरिड भी है, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो ओवरऑल इसको रिलीफ अलाउंस मिलेगा, तो यस जी मिलेगा इस केस में भी। अब नेक्स्ट है हमारे पास सैलरी ऑफ अली इज 9,000 यानी 10,000 से कम है, एक कंडीशन ट्रू हो गई है। ऑल्दो अली मैरिड है, दूसरी कंडीशन फॉल्स भी है, लेकिन ओवरऑल हमारे पास आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि और के केस में एक भी कंडीशन ट्रू हो तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू होता है, इसका मतलब अली को भी रिलीफ अलाउंस मिलेगा। अब लास्ट में हमारे पास आता है जी नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर को साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है व्हेन अप्लाइड टू अ कंडीशन, जब ये किसी कंडीशन पे अप्लाई होता है, रिवर्स द रिजल्ट ऑफ द एवल्यूशन ऑफ द कंडीशन, तो कंडीशन का जो रिजल्ट है वो रिवर्स हो जाता है। यानी क्या मतलब, अगर कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही है तो नॉट ऑपरेटर एवेल्युएट होने के बाद फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर रही है तो ये ट्रू